नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। भानु प्रतापपुर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के आज नतीजे आने वाले हैं। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। वोटों की गिनती 19 राउंड तक चलेगी। कड़ी सुरक्षा के बीच होगी वोटों की गिनती। वहीं 7 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, लेकिन कड़ा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने ही अपनी अपनी जीत के दावे कर दिए हैं, लेकिन किसकी जीत होती है वो हालांकि देखना होगा। आपको बता दें कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर तमाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो हैं वो कर लिए गए हैं। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। वोटों की गिनती 19 राउंड में होगी। जी हां, और 7 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी जीत का दावा किया है, चूंकि कड़ा मुकाबला इन दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों के बीच में देखने को मिल रहा है। हालांकि ये जो मुकाबला रहा भानु प्रतापपुर उपचुनाव का, ये जो मुकाबला रहा, ये जो रण रहा, वो त्रिकोणीय देखने को मिला था। हालांकि अब जीत किसकी होती है, जनता ने किस पर विश्वास जताया है, किसको वोट दिया है, वो आज पता लग जाएगा। तो ये बड़ी खबर, जहां पर तस्वीरें जो हैं वो 8 बजे के बाद साफ होती हुई दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। मुद्दे क्या रहे हैं वो हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, उनसे जानते हैं कि जनता ने आखिरकार कौन से मुद्दों को लेकर वोट किया है। क्योंकि आपको बता दें कि तमाम विकास का मुद्दा हालांकि हावी यहां पर रहा था, इसके अलावा तमाम अन्य मुद्दे जो हैं वो हावी रहे थे। ऐसे में जनता ने विश्वास किस पर जताया है वो आज पता लग जाएगा। लेकिन हमने देखा तस्वीरें जब रैली करने के लिए और जनसभाएं करने के लिए भानु प्रतापपुर में पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, और साथ ही साथ इसके अलावा बीजेपी के भी तमाम दिग्गज नेता पहुंचे हुए थे, जो कि ब्रह्मानंद नेताम के लिए उन्होंने वोट देने की अपील जनता से की थी। इसके अलावा सावित्री मंडावी के लिए वोट देने की अपील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से की गई थी। ऐसे में अब देखना होगा कि यहां पर जनता ने किसको वोट दिया है। यहां पर प्रदेश के मुखिया पर ज्यादा विश्वास जताया है या फिर चूंकि विपक्ष में बीजेपी यहां पर है, तो ऐसे में किस पर विश्वास जनता ने जताया है। और आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती जो है वो शुरू हो जाएगी। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो हैं वो कर लिए गए हैं। 17 टेबल लगा दी गई हैं। 17 टेबल पर जो 19 राउंड की जो गिनती है वो शुरू हो जाएगी। कड़ी सुरक्षा के बीच ही वोटों की गिनती होनी है। ऐसे में कहा तो ये जाता है, चूंकि जब जब उपचुनाव होते हैं और ऐसे में जिस प्रदेश में जिसकी सरकार होती है, नतीजे हालांकि उसी ओर चले जाते हैं। लेकिन इस बार देखना होगा कि नतीजे किस ओर जाते हैं, जीत आखिरकार किसकी होती है। चूंकि आपको एक बार फिर से बता दें कि ये जो सीट थी भानु प्रतापपुर की, ये जो सीट थी ये मनोज मंडावी के निधन के बाद खाली हो गई थी। उनको दिल का दौरा पड़ा था, तबीयत उनकी काफी ज्यादा खराब चल रही थी, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया अस्पताल में, चूंकि उनको दिल का दौरा पड़ा था। अब ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार बीजेपी किसको मैदान में प्रत्याशी उतारती है, वहीं कांग्रेस किसको आखिरकार प्रत्याशी मैदान में उतारती है। वहीं जब ये बात सामने आई कि सावित्री मंडावी इस चुनाव में उतरना चाहती हैं, तो उसके बाद से ही ये कयास लगाए जाने लगे थे कि कहीं ना कहीं जो जनता का वोट है वो सावित्री मंडावी को ही जाएगा। नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, बस कुछ ही मिनटों का और समय रह गया है जब वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। अभी फिलहाल क्या तस्वीरें, और एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यहां पर किसी प्रत्याशी के समर्थकों का आना क्या शुरू हो गया है? जी देखिए, भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए जो है सुबह 8 बजे से मतगणना होनी है। अभी जो है वर्तमान में जो है मतपेटियां जो है ऊपर ले जाई जा रही हैं। मतपेटियों की गणना सबसे पहले सर्वप्रथम की जाएगी, जिसके उपरांत जो है ईवीएम मशीनों को निकाला जाएगा। उसके बाद फिर गणना जो है ईवीएम मशीनों से की जाएगी। आपको बता दें प्रत्याशियों के बारे में, तो अभी जो है 2 प्रत्याशी, जिसमें एक निर्दलीय प्रत्याशी आदिवासी समाज से अकबर राम कुर्राम और भाजपा के जो प्रत्याशी है ब्रह्मानंद नेताम, वो दोनों जो है मतदान जहाँ मतगणना होनी है मतगणना कार्यालय के भीतर प्रवेश कर चुके हैं। कुछ देर में जो है मतगणना आधे घंटे के उपरांत जो है आरंभ हो जाएगी, और उसके बाद जो है लगभग जो है धीरे धीरे करते हुए जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे ही ये क्लियर हो जाएगा कि इसकी गणना में प्रथम नंबर 1 जो है वो चल रहा है।
जी बिल्कुल। और यहाँ पर चूंकि ये कहा जा रहा था कि जनता जो है वो हालांकि किस पर विश्वास जताती है वो देखना होगा, लेकिन कयास कहीं ना कहीं सावित्री मंडावी के लगाए जा रहे हैं कि सावित्री मंडावी को जीत हासिल हो सकती है। एक बार फिर से मैं आपसे समझना चाहूंगी नीरज कि आखिरकार जनता ने कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे जिनको ध्यान में रखकर वोट किया। देखिए, खास तौर पे जो है भानु प्रतापपुर विधानसभा से जो है लगातार 3 बार मनोज मंडावी जो दिवंगत नेता थे वो यहाँ से चुनाव जीत कर आए हैं। भाजपा जो है यहाँ पर 2 बार जीत दर्ज की है। ये जो इलाका है ये आदिवासी बहुल इलाका है। इस इलाकों में जो है खास तौर पे आदिवासियों की पैठ है, इसके अलावा ओबीसी वर्ग भी है। अगर बात करें स्थानीय मुद्दों की तो स्थानीय मुद्दों में जिला बनाने की मांग हो या फिर माइंस के जो क्षेत्र हैं वहां पर रोजगार की मांग हो या आदिवासी अंचल में जो वनोपज होते हैं वनोपज की मांग हो, ये इन सभी स्थानीय मुद्दों को लेकर जो है सभी चुनावी मैदान में थे। अकबर राम कुर्राम जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो है आदिवासी वर्ग थे, वो आरक्षण से नाराज थे आदिवासी वर्ग, जिसके बाद जो है आदिवासी समाज ने जो है निर्दलीय प्रत्याशी उतारा था। बीजेपी इन सभी जो कांग्रेस के जो कार्यकाल थे उन्होंने लेकर और जो स्थानीय मुद्दे हैं उन्हें लेकर चुनावी मैदान में थी। सावित्री मंडावी जो थी, जो दिवंगत नेता मनोज मंडावी की जो पत्नी है, उन्हें कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है और वो जो है अपने जो राज्य सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उन सभी मुद्दों और जो उनके दिवंगत पति थे मनोज मंडावी जो इस क्षेत्र में विकास के कार्य किए थे उन सभी मुद्दों को लेकर वो चुनावी मैदान में थी। फिलहाल जो है वोटिंग जो है 5 तारीख को हुई है और आज जो है मतगणना है। लगभग 11-12 बजे तक ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर जीत कर कौन आ रहा है। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। स्थिति आज जो है वो साफ हो जाएगी कि आखिरकार किसकी जीत होती है। ठीक है नीरज, आप बने रहिए, अपडेट हम और भी आपसे लेंगे, लेकिन आपको बता दें कि बस कुछ ही समय बचा हुआ है जब नतीजे आने जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। अब आधे घंटे का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के प्रत्याशियों की धड़कनें तेज भी हो गई हैं। इसी बीच कांग्रेस की प्रत्याशी सावित्री मंडावी रायपुर से भानु प्रतापपुर जाते वक्त धमतरी में अंगार मोती माता के दरबार में माथा टेकने के लिए पहुंची और जीत का आशीर्वाद दिया। इसी दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि जब रिजल्ट आएगा तो फैसला उनके पक्ष में ही होगा। हमारी जो 4 वर्षों में जो विकास के लगातार कार्य कर रही हैं और उस क्षेत्र में भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी जो हैं लगातार 3 बार विधायक रहे हैं, तो उन्होंने भी विकास के इतने कार्य किए हैं हम आपको बता नहीं सकते। इन सबको देखते हुए पूरे जनता जो है, वहाँ के मतदाता जो है पूरा कांग्रेस के पक्ष में ही वोट दिए हैं। वहीं बात बीजेपी की करें तो बीजेपी भी अपनी जीत का दावा कर रही है। उपनेता प्रतिपक्ष कृष्ण मूर्ति बांधी का कहना है कि बीजेपी ने जिस तरह भानु प्रतापपुर में जनता के बीच जाकर काम किया है उससे बीजेपी जीत को लेकर पूर्ण आश्वस्त है। कृष्ण मूर्ति ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने पूरे चुनाव में केवल भाजपा के प्रत्याशी के चरित्र को लेकर घिनौनी राजनीति की है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जनता के बीच में काम करी, भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः आश्वस्त है, क्योंकि वहां पर जनता का समर्थन रहा है और कांग्रेस वालों ने देखा है कि एक प्रत्याशी के चरित्र को लेकर के ही घिनौना और घटिया राजनीति किया है। और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं ने आम जनता को लेकर के दिली स्तर पर के काम किया हो। हमें निश्चित तौर पर पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कल का जो रिजल्ट रहेगा उत्साहवर्धन रहेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर जीत किसकी होती है वो हालांकि देखना होगा, लेकिन आपने सावित्री मंडावी को भी सुना और उपनेता प्रतिपक्ष को भी सुना और दोनों ने ही यहाँ पर अपनी अपनी जीत का दावा यहाँ पर कर दिया है। उपनेता प्रतिपक्ष की ओर से कहा गया है कि जो जीत है वो बीजेपी की होगी। वहीं सावित्री मंडावी का कहना है कि वो पूर्ण आश्वस्त है, यानी कि पूरी तरीके से वो आश्वस्त है कि जनता उन पर ही भरोसा जताएगी।